हाय नमस्ते, आप सभी का मस्त कोंकणी फूड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप कैसे हो, अच्छे होगे? तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं आज के हमारी रेसिपी की ओर। तो आज हम बनाने वाले हैं बढ़िया सी क्विक इजी इंस्टेंट लंच रेसिपी। तो इसमें आज हम बनाने वाले हैं येलो वाली दाल, जिसमें हम अलग से तड़का देने वाले हैं कोकोनट का। और इसके बाद इसके ऊपर हमने बनाया है आलू की सब्जी और चावल के साथ ये बढ़िया सा लंच। ज़रूर से आप ये वाली वीडियो एंड तक देखें। बाकी वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर से बनता है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। और आज है डे 19 ऑफ मेकिंग डिलीशियस यमी रेसिपीज़। हम 30 डेज चैलेंज रख रहे हैं। आप भी हमारे साथ इस चैलेंज में बने रहिए। कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं कि आपको अपकमिंग वीडियोस में कौन सी वाली रेसिपी पे पसंद है। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं आज के हमारी रेसिपी की ओर, जिसमें हम बनाने वाले हैं तड़के वाली दाल, जो कि हम येलो पीली वाली दाल बना रहे हैं। इसके बाद चावल बनाने वाले हैं और थर्डली हम बनाने वाले हैं आलू वाली सब्जी। तो बढ़िया सी ये रेसिपीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं चावल के साथ। चावल एकदम आसान है, तो पहले चावल के साथ शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप ऑफ चावल लिया है, मिनी मोगरा चावल यूज़ किया है। आपके पास जो अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। इंद्रायणी हो, मिनी मोगरा हो, बासमती हो, आपके पास जो अवेलेबल है वो मैंने ले लीजिए। इसके बाद 1 कप ऑफ चावल ले लिया है। चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है। चावल अच्छे से धोने के बाद यहाँ पे अब 1 कप चावल के लिए मैंने 3 कप पानी डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे नमक भी मैंने डाल दिया है। आपके हिसाब से आप कम या ज़्यादा पानी कर सकते हैं। इससे जो चावल बनते हैं वो नॉर्मल बनते हैं, जो ज़्यादा गीले भी नहीं रहते हैं और ज़्यादा ऐसे सेपरेट वाले भी नहीं रहते हैं। अब सेकंड जो चीज़ हमें लगने वाली है वो है तूर दाल। तो तूर दाल की हम दाल बनाने वाले हैं। तो तूर दाल यहाँ पे मैंने ले ली है। अच्छे से इसे साफ़ करके लेना है और यहाँ पे इसे मैंने पानी में डाल के इसे अच्छे से धो के लिया है, क्योंकि इसके अंदर गंदगी रहती है। तो इसे 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लेना है। चावल को भी 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लेना है, ताकि उसके अंदर भी कोई गंदगी हो वो भी साफ़ हो जाए। तो ये देख सकते हैं तूर दाल भी अच्छे से मैंने साफ़, पहले तो चावल और तूर दाल अच्छे से साफ़ करनी है। उसके अंदर कंकड़ भी हो सकते हैं, वो भी आपको देखने हैं। और फिर पानी से भी इसे अच्छे से धो लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तूर दाल अच्छे से साफ़ हो गई है। इसके अंदर मैंने तूर दाल के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अगर आपको ज़्यादा पानी इसके अंदर डालना है तो आप इसके अंदर ज़रूर से ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर भी आपको स्वाद अनुसार नमक डालना है। थोड़ा सा नमक यहाँ पे डाल रहे हैं, थोड़ा सा हम तड़के में भी डालने वाले हैं। तो यहाँ पे अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं हरी मिर्च। आपके हिसाब से कम या ज़्यादा हरी मिर्च कर सकते हैं। 1 हरी मिर्च भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा घी ज़रूर से डालती हूँ तूर दाल में। इसके बाद इसमें डाल रहे हैं टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी के पाउडर। अब हमने क्या करना है, कुकर लगाना है। तो कुकर लगाने के लिए यहाँ पे मैंने कुकर के अंदर का जो स्टैंड रहता है वो इसके अंदर डाल दिया है। और फिर अब इसके अंदर हमने क्या करना है, पानी डालना है। पानी आपके हिसाब से डालना है। मैं कुकर स्टैंड के ऊपर तक पानी डाल देती हूँ। अब हमने क्या करना है, पहले तो दाल इसके ऊपर रख देते हैं, दाल को कुकर के अंदर रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने चावल भी इसके अंदर रख दिया है। और फिर यहाँ पे मैंने आलू भी इसके ऊपर उबालने के लिए रख दिए थे। उसका वीडियो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, पर आलू भी इसके ऊपर मैंने उबालने के लिए रख दिए थे। तो फिर तूर दाल रखी, फिर उसके ऊपर मैंने चावल रखे और उसके ऊपर फिर मैंने आलू भी रखे थे उबालने के लिए। इसे मैंने 3 से 4 सीटियों दे के पकाया था। आपके हिसाब से, आपके कुकर के हिसाब से आप इसे सीटी दे सकते हैं। अब हमें दाल तड़के के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो मैं बता देती हूँ। पहले तो हम खोबरे वाला तड़का लगा रहे तो खोबरा यानी कोकोनट यहाँ पे मैंने कट करके रखा है। फिर यहाँ पे मैंने अदरक ले लिया है, 1 इंच का अदरक यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। लहसुन मैंने 4 से 5 कलियाँ ले ली है। और हरी मिर्च मैंने 3 से 4 यूज़ की है। यहाँ पे मैंने दिखाई बहुत है पर मैंने यूज़ कम की है। और फिर हरा धनिया भी यूज़ करने वाले हैं। अब हम तड़के देने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। तो हम वैसे भी नहीं डालने वाले हैं, इसे कूट के डालने वाले हैं। तो कूटने के लिए यहाँ पे मैंने हमाम दस्ता ले लिया है। हमाम दस्ते के अंदर 7 से 8 कलियाँ डालनी है लहसुन की। फिर यहाँ पे मैंने अदरक डालना है, 1 इंच का अदरक यहाँ पे मैंने डाल दिया है। फिर यहाँ पे मैंने कोकोनट यानी नारियल डाला है टुकड़े करके। यहाँ पे हरी मिर्च डालनी है और हरा धनिया डाल के थोड़ा सा नमक डालना है। मिर्च हमने दाल को बॉईल करते समय भी डाली थी और नमक भी डाला था, तो वैसे करके आपको कम या ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तूर दाल हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है और उसे मैंने अच्छे से कूट लिया है। अब हमने क्या करना है, ये दाल को यहाँ पे बीटर से मिक्स करना है, यानी ये दाल अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीली दाल कितनी प्यारे सी पक के रेडी हो गई है। 3 से 4 सीटियों में हमारे कुकर में ये बन के रेडी हो जाती है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी कलर से ये दिख रही है। ऐसे ही ये दाल आप चावल के साथ थोड़ा सा घी डाल के भी खा सकते हैं, बढ़िया लगती है। अब हम इसको तड़का देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है, कांच के बाउल में इसे निकाल के साइड में रख देती हूँ।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे तड़का पैन लेना है। तड़का पैन के अंदर हमने ऑयल डाल दिया है, 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म करने के लिए साइड में रख दिया है। अब जो हरा पेस्ट हमने बनाया था, इसके अंदर हरी मिर्च थी, लहसुन था, अदरक था, हरे धनिया था और खोबरा था, वो पेस्ट यहाँ पे रख दी है। जीरा रख दिया है, हींग रख दिया है और यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स यानी मोहरी भी रख दी है, यानी राई। अब हमने क्या करना है, जो ऑयल हमने गरम करने रखा था वो यहाँ पे अच्छे से गरम हो गया है। अब ऑयल के अंदर हमें सारे तड़के वाली चीज़ें डालनी है। बाकी हमने जो क्या किया था, तूर दाल थी वो यहाँ पे साइड में रख दी है एक बर्तन में निकाल के। अब पहले तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। गर्म होने के बाद यहाँ पे मैं मस्टर्ड सीड्स डाल रही हूँ। मस्टर्ड सीड्स अच्छे से पॉप होने के बाद फिर इसके अंदर हमने डालना है हींग। हींग डालने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ और जो मसाला हमने हरा वाला मसाला बनाया है वो अब इसके अंदर डाल देते हैं और इसे अच्छे से पका लेते हैं। पर अभी तक तो ये मसाला अच्छे से पक रहा है, तब तक आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो ज़रूर से पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत, ताकि ऐसे ही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होती रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तड़का अच्छे से बन के रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हमें डालना है करी पत्ता। करी पत्ता हम डालना भूल गए हैं, तो अब इसे हम करी पत्ता डाल के देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से पक गया है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं करी पत्ता। यहाँ पे फ्रेश करी पत्ता था, उसे हम इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर से आप तड़के में ही डालना। मैं यहाँ पे भूल गई थी तो यहाँ पे मैं एंड में डाल रही हूँ। अभी ये जो तड़का है हम जो येलो वाली दाल थी उसके ऊपर अच्छे से डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे कांच के बर्तन में रखा है, आप नॉर्मल बर्तन में ही रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पीली दाल है वो अच्छे से बन गई थी, इसके ऊपर ये तड़का भी अच्छे से लग गया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये हमारी दाल बन के रेडी हो गई है। और चावल भी हमारे बन के रेडी हो गए थे, क्योंकि कुकर में हमने चावल भी रखे थे और तूर दाल भी रखी थी। तो मैंने तूर दाल बाहर निकाल दी थी और चावल अंदर रख के फिर से कुकर लगा दिया था, ताकि हम तड़का दें और आलू की सब्जी करते तक हमारे जो है चावल अच्छे से गर्म रह जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी ये दाल बनके रेडी हो गई है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था और ये बढ़िया सी हमारी दाल बनके रेडी हो गई है। तो आपको ये वाली दाल की रेसिपी कैसे लगी है ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपके पास कोई टिप्स और ट्रिक्स है वो भी आप ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। अब हमने क्या करनी है, आलू की सब्ज़ी बनानी है। तो आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए थे। आलू अच्छे से उबल गए हैं। अब इसके ऊपर का छिलका निकाल लेते हैं। आलू को नमक डाल के अच्छे से उबाल लेने हैं। तो यहाँ पे आलू अच्छे से उबल गए थे और उसके ऊपर का छिलका मैंने निकाल लिया। अगर आलू के ऊपर कोई थोड़े अगर स्पॉट्स हो गए उसे निकाल दीजिए। अब आलू को आपको 1.5 इंच के टुकड़ों में क्यूब्स में कट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आलू के 2 बीच में कट कर लिए हैं और फिर उसको भी अच्छे से 1/4 करके अच्छे से कट कर लिया है। तो ये देख सकते हैं इतने बड़े आपको आलू के पीसेस बना लेने हैं। अब हमें आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई गरम करने रखनी है। कढ़ाई गरम होने के बाद यहाँ पे मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और 1 चम्मच में ऑयल डाल रही हूँ। मीन्स बड़ा वाला 1 चम्मच घी डालने वाले हैं और बड़ा 1 चम्मच हम ऑयल डालने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से ऑयल और घी गर्म हो गया है। अब हमें इसके अंदर डालना है मस्टर्ड सीड्स यानी राई के बीज। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ऑफ राई के सीड्स ले लिए हैं। इसे इस ऑयल और घी के मिश्रण में डाल देंगे और अच्छे से पॉप होने तक वेट कर लेंगे। मस्टर्ड सीड्स अच्छे से पॉप होने के बाद अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं हरी मिर्च। तो यहाँ हरी मिर्च हमें डायरेक्टली ऐसी नहीं डालनी है, इसको बीच में मैंने स्लिट किया है और फिर इसके अंदर आपको हरी मिर्च डालनी है। अब इसके अंदर थर्ड इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं लाल मिर्च। तो आपको अगर पसंद है लाल मिर्च तो आप ज़रूर से इसके अंदर डाल सकते हैं। मुझे ज़रूर से पसंद है लाल मिर्च डालना, तो मैं ज़रूर से तड़के के अंदर लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों डाल देती हूँ। हरी मिर्च से थोड़ा फ्रेशनेस और बढ़ता है। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं डाल रही हूँ करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता। अब कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, लाल मिर्च और मस्टर्ड सीड्स अच्छे से पकने के बाद यहाँ पे हम डालने वाले धनिया जीरे का पाउडर। यहाँ पे थोड़ा सा गैस आपको स्लो ही रखना है, नहीं तो धनिया जीरे का पाउडर सारा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप धनिया जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। बाकी आप सारे मसाले जो है पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, जैसे कि धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, टर्मरिक पाउडर आप पानी में थोड़ा मिक्स करके फिर आप ऑयल के अंदर डाल सकते हैं, ताकि मसाले ख़राब ना हो जाए। बाकी मैंने गैस स्लो रखा था इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली डाल रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ज़ीरा, आधा चम्मच के हिसाब से मैंने इसके अंदर डाल दिया है ज़ीरा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमने डालना है थोड़ी सी मिर्च के पाउडर, लाल मिर्च की जो पाउडर रहती है उसे मैं डाल देती हूँ, क्योंकि हरी मिर्च मैंने स्लिट करके डाली है तो वो ज़्यादा तीखी नहीं बनने वाली है। तो यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे 1 चम्मच के हिसाब से मैं लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर डाल देती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे हम टर्मरिक की थोड़ी सी पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारे आलू वाले तड़के वाले आलू बनके रेडी होने वाले हैं। पर तब तक आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर से बनता है। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उबले हुए आलू है इसे मैंने चॉप करके रखा था, उसे मैं यहाँ पे इसके अंदर डाल देती हूँ और इसे अच्छे से पकाना है जब तक कि आलू अच्छे से करारे ना हो जाए। तो स्लो गैस के ऊपर 10 से 15 मिनट तक इसे अच्छे से पकने दीजिए ताकि वो आलू एकदम करारे बन जाए। और चेक करते रहना है, अगर आपका फास्ट गैस होगा तो झटपट बन जाएंगे। कुरकुरे होने तक रखना है तो एकदम स्लो गैस के ऊपर आपको 10 मिनट तक तो रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आलू कितने प्यारे से आलू इसको अच्छे से मसाला कोट हो गया है, मिर्च भी अच्छे से कोट हो गई है। मस्टर्ड सीड्स और जीरे वाला आलू हमने बना लिया है। अब इसे अच्छे से मैं पकने के लिए 10 मिनट रख देती हूँ। बाकी आपको ये वाली वीडियो कैसे लग रही है और अगर आपके पास कोई टिप्स और ट्रिक्स है तो आप ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर से बनता है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। ऐसी ही आसान रेसिपीज़ और टिप्स और ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी ही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होती रहे। और इसके पहले मैंने बहुत सारी दिवाली रेसिपीज़ डाली है, उसके परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने मेरे चैनल के ऊपर दिवाली रेसिपीज़ डाली है, वो भी आप ज़रूर से देख लीजिए। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिनट मैंने इसे अच्छे से पका लिया था। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करके फिर से और थोड़ा देर इसे पकाऊंगी तब तक कि हमारे आलू थोड़े से क्रिस्पी ना हो जाए आउटसाइड लेयर में। और थोड़ा सा नमक मैं डालना भूल गई थी, थोड़ा नमक यहाँ पे मैंने एंड में डाल दिया था, बाकी नमक आप पहले ही डाल दीजिए। वैसे आलू उबालते समय हमने इसके अंदर नमक डाला था तो कॉशियसली आपको इसके अंदर नमक डालना है, नहीं तो ज़्यादा खारा खारा बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे मिक्स कर लिया है। इसे 10 मिनट तक अच्छे से हमने स्लो फ्लेम के ऊपर पका लेना है ताकि हमारे जो आलू है अच्छे से करारे बन जाए। और आप इसे अच्छे से रोटी के साथ खा सकते हो, चावल के साथ खा सकते हो, पूरी के साथ भी आप इसे खा सकते हो। अब हमने क्या करना है, प्लेट लेनी है और ये जो चावल है देख सकते हैं आप कैसे चावल इसके बन गए हैं। चावल भी अच्छे से पक गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्यारे से हमारे चावल पक गए हैं और दाल भी एकदम परफेक्टली बॉईल हो गई है। तो हमने तड़का लगाने के बाद फिर से हमने दाल को अच्छे से गर्म कर लिया था, बॉईल कर लिया था। अब ये चावल हमें ऐसे नहीं रखने वाले हैं, हम इसे कटोरी में प्रेजेंट करने वाले हैं। तो आपको मैं प्रेजेंटेशन भी बताने वाली हूँ। बाकी जो आलू अच्छे से हमने पकाए थे 10 मिनट के लिए, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कलर उसका चेंज हो गया है और उसके ऊपर सारे मसाले अच्छे से कोट हो गए हैं और मसाले अच्छे से बन गए हैं, वो अच्छे ख़राब नहीं हुए हैं। अच्छे से स्लो गैस पे रखेंगे तो आलू भी अच्छे से करारे हो जाएंगे और मसाले भी उसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाएंगे। अब इसे प्रेजेंटेशन करने के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेट ले ली है, इसके अंदर मैंने राउंड शेप में जो चावल है उसे रख दिया है, बीच में मैंने चावल रख दिए हैं। और इसके बाद अब इसके बाजू में हम साइड से हम जो तड़के वाली दाल बनाई है पीली वाली उसे रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तड़के वाली दाल बन गई है। टेस्ट में भी बढ़िया थी, मैंने इसे टेस्ट की थी तो इसमें भी एकदम बढ़िया बनी है। तो आप भी ज़रूर से आपके यहाँ पे ये वाली दाल एक बार ज़रूर से ट्राई करें। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके पास कोई टिप्स और ट्रिक्स है तो आप ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। दाल बनाने की कोई और टेक्निक है वो भी ज़रूर से आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दाल मैंने बाजू में रख दी है। इसके बाद यहाँ पे हमने जो आलू भुने हुए आलू है उसे मैं यहाँ पे सेंटर में आलू के चावल के ऊपर रख देती हूँ। आप इसके साथ पापड़ भी खा सकते हैं। और यहाँ पे आलू जो जीरे वाले आलू है यहाँ पे उसके ऊपर रख दिए हैं। और यहाँ पे 2 मिर्च हमारे पास थी, लाल मिर्च तो और हरी मिर्च थी, उसे भी यहाँ पे उसके ऊपर सजा लिया है। और ये बढ़िया सी इंस्टेंट ईजी टू मेक सिंपल रेसिपी ऑफ दाल तड़का और चावल और आलू की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। आप आलू की सब्ज़ी चावल के साथ खा सकते हैं, पूरी के साथ खा सकते हैं या रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बढ़िया ही लगने वाली है। तो ये यम्मी डिलीशियस रेसिपी हमारी बनके रेडी हो गई है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। और मेरे पहले दिवाली के बहुत सारे रेसिपीज़ डाले हैं वो भी आप ज़रूर से देखिए। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है, हरा धनिया। और यहाँ पे ये बढ़िया सी रेसिपी हो गई, मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ। बाकी वीडियो आपको ज़रूर से पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर से बनता है। थोड़ा सा घी और हमारा ये रेसिपी बनके रेडी हो गई है। तो आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से बनता है। बाकी आपको मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय कुकिंग।